CNIC और SNIC के अंदर क्या फ़र्क है? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आईडी कार्ड ऐसे होते हैं, शनाख्ती कार्ड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सिम वाला वो निशान बना होता है, जैसे आपके ATM कार्ड के ऊपर बना होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे शनाख्ती कार्ड होते हैं जो कि सिंपल सादे शनाख्ती कार्ड होते हैं, उर्दू के ऊपर उसके ऊपर नाम लिखा होता है, उर्दू के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। लेकिन जो लेटेस्ट आपके पास उम्मीद है कि सिम वाला होगा, चिप वाला होगा और साथ जो है इंग्लिश के अंदर डिटेल लिखी होगी। अब इसमें और उस वाले आईडी कार्ड में फ़र्क क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान आते हैं CNIC के, SNIC जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या नुकसान आते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का वर्ड वेस्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर मी ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब CNIC वो वाला शनाख्ती कार्ड होता है जो कि उर्दू में बना होता है और SNIC जो शनाख्ती कार्ड होता है वो चिप वाला शनाख्ती कार्ड होता है जो कि इंग्लिश के अंदर बना होता है, जिसको स्मार्ट कार्ड भी बोला जाता है। जो CNIC होता है जो कि उर्दू के अंदर बना होता है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब बेनिफिट नंबर 1 ये है, मतलब एक ही बेनिफिट है उसका, और बेनिफिट नंबर 1 वो ये है कि आप लोगों का वो फर्स्ट टाइम फ्री में बनता है। मतलब आप अगर बनवाने जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और उनको बोलते हैं कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड CNIC बना दो, CNIC, तो वो CNIC आपको जो बनाएंगे वो उर्दू वाला होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला बनाते हैं, चिप वाला बनवाते हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पे करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। और नॉर्मल के तो तकरीबन है 1000 के करीब है, और जो अर्जेंट होता है या अल्ट्रा फास्ट अर्जेंट होता है जो ज़्यादा जल्दी आपको चाहिए होता है उसके डेफिनेटली चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। अब पहले तो हो गया इसका फ़ायदा CNIC का। दूसरा आ जाता है इसका इशू ये है कि इसकी सिक्योरिटी लो होती है। इसकी सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं होती जितनी उसकी होती है, क्योंकि इसके अंदर चिप नहीं लगी होती है। इसके अंदर कोई बंदा अब इसकी पिक्चर बना के एडिट कर सकता है, इसके अंदर जो है चेंजिंग्स कर सकता है। मतलब कोई खास इसकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है सही, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे इश्यूज इसमें आ सकते हैं आपको, तो कोशिश करें कि ये वाला CNIC जो है वो ना बनवाएं, SNIC हमेशा बनवाया करें। अब क्योंकि ये चिप वाला आईडी कार्ड है नहीं और उर्दू के अंदर है, तो इसका जब कहीं ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन किसी फील्ड के अंदर या ऑनलाइन कहीं पे आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए भेजना हो, तो उसमें ये कार्ड जो है काफ़ी दफ़ा इशू करता है। क्योंकि चिप वाला जो इंग्लिश के अंदर कार्ड होता है उसके अंदर इतना इशू नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि CNIC के अंदर इस इशू का आपको फेस करना पड़ सकता है। अब इसके अंदर जो चौथी चीज़ है वो है आपकी एज लिमिट, कि ये 18 साल के बाद ही बंदा बनवा सकता है। 18 साल से कम एज का बंदा और वो कहे कि मैंने CNIC बनवाना है, तो भाई नहीं हो सकता। 18 साल से अबव आपकी एज है देन ही आप CNIC बनवा सकते हैं। CNIC जो है वो अंडर 18 के लिए नहीं बनाया जाता। और जो आखिरी चीज़ और 5वीं चीज़ है वो है आउट ऑफ कंट्री अगर आपने जाना आपको पड़ जाए, तो आउट ऑफ कंट्री में वहां पर आप लोगों को बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज इस वजह से रहते हैं, बहुत सारी टेंशन इस वजह से रहती है। वो क्योंकि आपका ये उर्दू के अंदर आईडी कार्ड है और वहां पे उर्दू समझ नहीं सकते वो लोग इंग्लिश समझते हैं, तो वहां पर आप लोगों के साथ बहुत सारे जो है इश्यूज रहते हैं। तो उन इशू से अगर आप लोगों ने बचना है तो आपको डेफिनेटली स्मार्ट कार्ड की तरफ आना पड़ेगा, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की तरफ जो है आना पड़ेगा, SNIC की तरफ। अब जैसे ही मैंने वो ऊपर आपको अच्छी और बुरी चीज़ें बता दी CNIC की, तो SNIC जो है ये फ़ी के साथ बनाया जाता है। इसको फ्री वाला कोई सीन नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम भी बनवाना है तो फर्स्ट टाइम के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे SNIC के लिए। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है, मतलब पहला तो नुकसान मैंने आपको बता दिया ना। अब दूसरी जो अच्छी इसके अंदर चीज़ है वो है इसके अंदर चिप लगी हुई है। इस चिप के अंदर आपका नाम, आपका बायोडाटा, कंप्लीट डिटेल होती है वो चिप के अंदर होती है। क्योंकि वो चिप के अंदर सारी चीज़ें होती है तो इस वजह से वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ बन जाता है बनिस्बतन CNIC से। तीसरे नंबर के ऊपर इसकी जो चीज़ है वो ये है कि इसकी जो फेक कॉपीज़ बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक टाइट होती है। तो CNIC की निस्बतन इसका जो है इलीगल या फेक यूज जो है वो बहुत कम होता है। अब चौथी चीज़ जो है वो है ऑनलाइन यूज़। अब ये क्योंकि इंग्लिश का कार्ड है, इंग्लिश के अंदर बना हुआ है और चिप लगी हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन जब आप कहीं यूज़ करते हैं तो आपको ऑनलाइन पे भी कहीं पे भी इशू नहीं आता। अब यहाँ पे जो अगली 5वीं चीज़ है वो है अंडर 18 वालों के लिए, कि इस SNIC को अंडर 18 लोग भी बनवा सकते हैं। अब मैंने खुद बनवाया था, मेरी 16 साल एज थी, तो जब मैंने जो है
SNIC बनवाया था, जो नॉर्मल शनाख्ती कार्ड ही नजर आ रहा था, ठीक है चिप वाला, लेकिन साइड पे छोटा सा लिखा हुआ था अंडर 18, ठीक है। तो उस ID कार्ड का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपको जैसे ही 18 साल आपके पूरे होते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता, उसके बाद आपको नया बनवाना पड़ता है। तो वो कोई नुकसान इतना तो नहीं है, 18 साल के बाद वैसे ही बनवाना होता है। तो उसका जो बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों ने कहीं बाय ट्रैवल करना है तो उस टाइम के ऊपर वो जो है काम आ जाता है, क्योंकि बाय ट्रैवल करने के लिए आपके पास आपका ID कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये ID कार्ड जो है SNIC बनाया जाता है आउट ऑफ कंट्री विजिट करने के लिए, सफ़र करने के लिए, अगर बच्चे भी जाते हो तो। उसके साथ साथ अगर आप सिम अपने नाम के ऊपर निकलवाना चाहते हैं, अपने नाम के ऊपर ईजी पैसा, जैस कैश या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कि बायोमेट्रिक होना लाजमी है, ठीक है। बायोमेट्रिक के बगैर जो अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, सिम में जो है वो निकलवा नहीं सकते। तो उस सूरत में जो SNIC जो बनवाते हैं, जो लोग अंडर 18 लोग जो बनवाते हैं, तो वो ये वाली सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक इस चीज़ के लिए चाहिए होती है। तो बायोमेट्रिक आपकी क्योंकि हुई होती है नादरा के अंदर, SNIC जब आप बनवाते हैं तो उस टाइम पे ये आपका बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पर 6वीं और आखिरी चीज़ कि अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री सफ़र करते हैं तो वहाँ पर किसी भी हवाले से आपको ID कार्ड की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर बायोडाटा आपका लिखा होता है, इंग्लिश के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं। तो वहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो है ना, जो उसके ऊपर लिखा होता है और चिप वाला कार्ड होता है, तो आपको किसी किस्म का इशू वहाँ पर फेस नहीं करना पड़ता। तो ये था डिफरेंस CNIC और SNIC के अंदर, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।